गुड मॉर्निंग। साइंस में जो टी टू सिलेबस है उसमें नेक्स्ट चैप्टर है आपकी चैप्टर नंबर 15 दैट इज़ लाइट, है ना। इस चैप्टर में हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वी नो दैट लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम जानते हैं जो लाइट है एक एनर्जी का फॉर्म है ना, एनर्जी ही है, ठीक है। लाइट हमें चीज़ों को, हमारे जो आसपास है इन चीज़ों को देखने में मदद कर देती है। लाइट की वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। अगर लाइट नहीं हो तो हमें कुछ चीज़ नज़र नहीं आएगा। जो भी चीज़ें आपको नज़र आती हैं वो सारी की सारी चीज़ें किसकी वजह से हमें नज़र आती है? सिर्फ लाइट की वजह से नज़र आती हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि लाइट हमें किस तरह से चीज़ों को नज़र आने में मदद करती है, ठीक है। अब जैसे देखो, व्हेन लाइट या जैसे कोई सनलाइट फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट से अ फ्लावर, द फ्लावर रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट इन ऑल डायरेक्शन। मान लो हमारे पास एक फूल है, जब उस फूल पे लाइट पड़ेगी, हो सकता है सनलाइट या दूसरा कोई और लाइट, है ना। आप एग्जांपल देंगे सनफ्लावर और सनलाइट की, ठीक है। एक फूल है हमारे पास, इस फूल पे जब सूरज की लाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, तो ये जो फूल है ना, ये लाइट को हर डायरेक्शन में ऐसे रिफ्लेक्ट कर देती है, वापस छोड़ देती, ठीक है। When the sunlight reflected by the flower enters our eyes, we are able to see the flower. जब यही फूल इस पे जो सूरज की लाइट पड़ेगी, जब उनको हर डायरेक्शन में वापस छोड़ देती हैं, वो लाइट हमारे आँखों तक पहुँच जाते हैं, फिर वो फूल हमें नज़र आते हैं। Thus light enable us to see object from which light comes after reflection. इसीलिए हमें वही चीज़ नज़र आता है जो चीज़ उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी, वो लाइट हमारे आँखों तक जब पहुँचेगी तो ये चीज़ हमें नज़र आती है। अदरवाइज़ अगर इस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ी लेकिन इस ऑब्जेक्ट ने लाइट रिफ्लेक्ट किया, वो लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट अगर हमारे आँखों तक नहीं पहुँची तो हमें वो चीज़ नज़र नहीं आएगी। या इस ऑब्जेक्ट ने अगर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं किया तब भी ये चीज़ हमें नज़र नहीं आता। तो चीज़ें हमें कब नज़र आती हैं? जब सबसे पहले तो इस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़नी चाहिए और वही लाइट रिफ्लेक्ट होना चाहिए। उसके बाद रिफ्लेक्टेड लाइट हमारे आँखों तक पहुँचेगी, फिर ये चीज़ हमें नज़र आती है, ठीक है। वी कैन नॉट सीट इफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट लाइट फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट डज नॉट रीच आर। अगर ये लाइट हमारे आँखों तक नहीं पहुँची तो ये चीज़ हमें नज़र नहीं आती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइट। ये जो लाइट है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, ठीक है। हमने क्लास 6 में एक्टिविटी पढ़ी थी जहाँ पे कैंडल को, आपको याद होगा, कैंडल को एक स्ट्रेट ट्यूब से देखा था, जलती हुई कैंडल को एक स्ट्रेट ट्यूब से देखा था, उसी कैंडल को हमने बेंट ट्यूब से देखा था। जब हमने स्ट्रेट ट्यूब से देखा तो कैंडल की जो फ्लेम है वह हमें क्लियर नज़र आ रहा था, लेकिन जब ये जो ट्यूब था वो बेंट थी तो इसके ज़रिए देखा तो ये कैंडल की फ्लेम हमें नज़र नहीं आता। इस एक्टिविटी से क्या प्रूफ हो जाती है कि ये जो लाइट है सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करते, ऐसे बेंट चीज़ों से ट्रैवल नहीं करता, ठीक है। उसके बाद है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे कहने का मतलब है लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है। अगर कहीं पे बेंडिंग हो या कुछ इस तरह से बेंडिंग हो तो इन चीज़ों से लाइट ट्रेवल नहीं करता, ठीक है। याद रखना। उसके बाद है नेक्स्ट रिफ्लेक्शन, किसको कहा जाता है? इफ़ यू थ्रो अ टेनिस बॉल ऑन अ वॉल द बॉल बाउंस बैक। अगर हम दीवार पे टेनिस बॉल इस तरह फेंकते हैं तो वो बॉल वापस आ जाती हैं। इसका मतलब ये जो टेनिस बॉल है इसने दीवार को स्ट्राइक किया और दीवार ने उसको वापस छोड़ दी। इसी तरह जब किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस का मतलब ये देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के सरफेस पे लाइट पड़ती है तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसी लाइट को वापस भी कर देती है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक लाइट रेज विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, जब इस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ी, है ना, सनलाइट या दूसरा कोई लाइट, अगर उस ऑब्जेक्ट ने उस लाइट को वापस छोड़ दी, वापस रिफ्लेक्ट कर दी, वापस रिटर्न कर दी, बाउंस बैक कर दी, तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब भी ऑब्जेक्ट करते हैं तो उसकी वजह से ये चीज़ें हमें नज़र आती, ठीक है। हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो हमारे इमेज होते हैं वेल पॉलिश सरफेस पे हमें नज़र आती, इसी तरह शाइनिंग सरफेस, क्योंकि वहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है। हम अपनी फेस को या इमेज को मिरर में देख सकते हैं, क्योंकि जो मिरर है, मिरर भी एक ऑब्जेक्ट है। जब मिरर पे लाइट पड़ती है तो वो मिरर वापस उन लाइट को छोड़ देता है, जिसकी वजह से हमारी इमेज उस मिरर में नज़र आती है, जैसे अब यहाँ देख सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट है रियल एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज किसको कहा जाता है और वर्चुअल इमेज किसको कहा जाता है? द इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। वो सारे इमेज जो हम एक स्क्रीन पे, अगर कोई इमेज मान लो इस स्क्रीन पे हमें मिल जाए, उस इमेज को हम कहते हैं रियल इमेज। आर रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है। जैसे अगर मान लो हमारे पास एक कैंडल है, यहाँ पे कैंडल का फ्लेम इस तरह, अगर हम इसको मिरर के सामने देखेंगे तो इस कैंडल का इमेज हमें यहाँ नज़र आएगा। ठीक है, मान लो क्या किया हमने, हम अपने फेस को देखते हैं ना मिरर में, तो हमें लेफ़्ट हमें राइट नज़र आता है मिरर में, और राइट हमें लेफ़्ट नज़र आता है। तो इन्वर्टेड का मतलब वही होता है, उल्टा हमें नज़र आता है। ठीक है, तो वो सारे इमेज जो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, सॉरी, जो ऑब्टेंट होते हैं, सॉरी, जो स्क्रीन पे हमें मिलते हैं, उन इमेज को रियल इमेज कहते हैं। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होते हैं। जो रियल असली जो इमेज है ओरिजिनल, उसका हमें उल्टा नज़र आता है। ठीक है, इट्स फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ मिरर। मिरर के सेम ही साइड पे बनते हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। जैसे कि जो एक्टर्स एक्ट्रेस जो हमें सिनेमा हॉल में नज़र आते हैं, वो रियल इमेज के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, उसके बाद है वर्चुअल इमेज। द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। वो सारे इमेज जो हम स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन्ड होंगी, इन इमेज को वर्चुअल इमेज कहा जाता है। और वर्चुअल इमेज हमेशा अपराइट होता है। जैसा लेफ्ट है वो लेफ्ट नज़र आएगा, जैसा राइट है राइट नज़र आएगा। अगर ऊपर इस तरह है तो इसी तरह हमें नज़र आएगा, नीचे अगर इस तरफ है तो नीचे भी इसी तरह हम नज़र आएगी। ठीक है, आर इमेज इन प्लेन मिरर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल इमेज। हमारी इमेज जो प्लेन मिरर में, वो इसका वर्चुअल इमेज के एग्जाम्पल है। ठीक, उसके बाद है लेटरल इन्वर्जन। व्हेन वी लुक एट आर इमेज इन अ प्लेन मिरर, आर लेफ्ट साइड अपीयर राइट एंड राइट साइड अपीयर लेफ्ट, है ना। जब हम अपने फेस को मिरर में देखते हैं, प्लेन मिरर में, तो हमारे राइट कान हमें लेफ़्ट नज़र आता है, और जो लेफ़्ट कान है हमारे राइट नज़र आते हैं। इस फिनोमिना को कहते हैं क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन। जैसे कि अगर हमने मिरर में रेड अल्फ़ाबेट इस तरह होंगे तो हमें मिरर में RED इस तरह नज़र आता है। अगर हमने अपने हाथ से राइट कान को पकड़ा है तो हमें मिरर में लेफ़्ट नज़र आते हैं। ठीक है, इसी तरह आपने देखा होगा एम्बुलेंस में यहाँ पे उल्टा लिखा होता है, क्योंकि मिरर में ही हमें सही नज़र आते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर से जो इमेज बनते हैं वो किस तरह से होते हैं? प्लेन मिरर में जो भी इमेज बनता है उसका साइज और शेप बिल्कुल ऑब्जेक्ट के ओरिजिनल की तरह होता है। दूसरा वर्चुअल होते हैं और इरेक्ट होते हैं। वर्चुअल का मतलब उसको हम स्क्रीन में नहीं ऑब्टेन कर सकते, और इरेक्ट का मतलब सीधा होता है, जैसे वो है वैसे ही अपराइट, है ना। लेटरली इन्वर्टेड होते हैं। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब जो हमें लेफ्ट है वो हमें राइट नज़र आता है, और राइट हमें लेफ्ट नज़र आता है। ठीक है, एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच भी डिस्टेंस है, उतना ही उस इमेज, मिरर की इमेज और मिरर में भी उतना ही डिस्टेंस होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये हमारा कैंडल है ना, और कैंडल और प्लेन मिरर के बीच में 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। इधर इसी कैंडल का इमेज यहाँ बना, और इधर भी 6 सेंटीमीटर है। जैसे फ्लेम ऊपर की तरफ था, यहाँ पे भी फ्लेम ऊपर की तरफ है। ठीक है, लेकिन यहाँ आप फ्लेम को देख सकते हो, यहाँ पे ये जो नॉक है यहाँ पे ये उल्टा नज़र आता है, इन्वर्टेड है। ठीक है, और मिरर का जो साइज़ है वो भी इस कैंडल का जो साइज़ है वो भी एग्जैक्टली मिरर पे हमें उतना ही मिलता है। ये सारे हमारे प्लेन मिरर के इमेजेस के कैरेक्टर्स है। समझ आ गए? एक बार इसको अच्छे से पढ़ना, इन एक्टिविटीज़ को, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है।